आजमगढ़ जिले में बुढ़नपुर तहसील के उसुरकुड़वा गांव के बुढ़नपुर तहसील में राजस्व कर्मी, क्षेत्रीय लेखपाल व राजस्व निरीक्षक सहित स्थानीय थाना महाराजगंज में पुलिस पर पीड़ित परिवार ने जमीन संबंधी मुकदमा सिविल न्यायालय आजमगढ़ व उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर के कोर्ट में विचाराधीन होने व नियम के विरुद्ध जमीन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए विपक्षी द्वारा पीड़ित परिवार को मारने पीटने तथा जातिक सूचक शब्दों के प्रयोग की तहरीर थाना महाराजगंज को दिया है। पीड़ित व पीड़ित के वकील ने बताया कि उसुरकुड़वा निवासी पीड़ित जितेंद्र राम की एक जमीन भैरव बाबा मंदिर के पास है, जो उनके दादा अदालती को रजिस्टर वसीयत में मिली थी। इसे पीड़ित के पटीदारों ने पीड़ित के दादा से फर्जी तरीके से लोक अदालत में सुलहनामा करवा लिया, जिसे पीड़ित ने सिविल न्यायालय में चुनौती दे रखा है। इसी दौरान पीड़ित के विपक्षी ने सुलहनामे के आधार पर नायब तहसीलदार बुढ़नपुर से उस जमीन के सह खातेदार तौर पर नामांतरण का आदेश करवा लिया। इसकी जानकारी जब पीड़ित को हुई तो वह नायब तहसीलदार बुढ़नपुर से यहाँ उपस्थित होकर वस्तु स्थिति की जानकारी ली, जिस पर नायब तहसीलदार ने उन्हें धोखा बताते हुए अपने पूर्व के आदेश को निरस्त कर दिया। पीड़ित के वकील ने बताया कि सन 2017 में विपक्षी ने एक बार फिर धारा 38 के तहत उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर के यहाँ वाद दायर कर नियम विरुद्ध अपना नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करा लिया और उक्त जमीन को 2022 में विक्रय कर दिया, जिसके कब्जे के लिए क्रेता द्वारा जब प्रयास किया गया तब पीड़ित को पता चला कि एक बार फिर विपक्षी द्वारा गलत तरीके से नियम विरुद्ध स्थानांतरण करा दिया गया है, जिसे पीड़ित ने एक बार फिर उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर को कोर्ट में चुनौती दी और अभी तक विचाराधीन है। इसी दौरान शनिवार को क्रेता द्वारा राजस्व कर्मी, क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक व लेखपाल तथा स्थानीय थाने के पुलिस बल अपने सहयोगियों के साथ उक्त जमीन को कब्जा करने लगा है, जिस पर विवाद बढ़ गया और नौबत मारपीट तक चली गई। पीड़ित ने राजस्व कर्मी व पुलिस बल नियम विरुद्ध जमीन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए क्रेता द्वारा खुद के साथ परिवार के साथ जाति सूचक शब्दों के प्रयोग करने, गाली गलौज करने, मारपीट का आरोप लगाया है। अब देखना यह है कि उक्त आरोपी की सच्चाई क्या निकल कर आती है, यह तो जांच का विषय है। क्या हुआ सिंधु? हमारे पति को सब लोग मार रहे थे। कौन मार रहे थे? वही लोग, पंकज यादव, हमें नाम नहीं पता है। वही सब मार रहे थे। हम गए छुड़ाने के लिए, हमें भी घिसरा को आप मारे। हाँ, मैं गर्भवती महिला हूँ। क्या नाम आपका? मीना। मीना जी, क्या हुआ है बवाल वहाँ? वो बवाल हुआ है, वो हमारे पिताजी हैं अदालती, उनकी जमीन है, हम उनकी लड़की बोल रहे हैं। उस जमीन पे वो पंकज यादव हैं, वो पंकज यादव अपने वो गुंडा लेकर के आए थे, और वो क्या नाम है, गुड्डू हैं पैथोलॉजी वाला, वो सब लोग 10-20 जने 25 जने लोग जुट करके आए थे। वहाँ क्या बोला, नकपाल कानगो भी आए थे। तो उस जमीन को कह रहे थे, सब नापने जा रहे थे, अब फरसा लेकर के सब ने झाड़ने जा रहे थे। तो हम लोग उस टाइम हम लोग मौके पर देखें तो हम लोग जुटे हुए हैं। हम लोग पूछने लगे कि भैया क्यों ये खन रहे हो? तो कह रहे हो कि हम बयानामा करवाए हैं, हम इसको बयानामा करवाए हैं, भाग जाओ, यहाँ तुम लोग आओगे तो मार खाओगे। तो हम लोग कहें कि भाई कैसे आप बयानामा करवाए हैं, तो दिखाइए, कोई प्रूफ दिखाइए, कहाँ से आदेश करवाए हैं, अगर डीएम से आदेश करवाए हैं दिखवाइए। तो कह रहे हैं कि हाँ हम करवाए हैं आदेश, हम दिखाएंगे बाद में, चलेंगे थाने पर दिखाएंगे। इसी पर लगे सब, हम लोग लगे मिन्हा करने, बोलने लगे, बस सब लगे लोग गाली देने। हमारे भतीजा है, क्या नाम है, जितेंद्र, क्या गाली दी? उनको लगे माई बहन गाली देने, तब तुरंत चमार सियार बनाने लगे, भाग जाओ साले चमारिया, नहीं तो काट के ही गाड़ दूंगा, नहीं तो नदी में दफना दूंगा। सब लगे गाली गुप्ता देने, तब तक फरसा चलाए। हमारे भतीजा हैं, उनका नाम है जितेंद्र। हम लोग देखें, हमने लोग लगे लोग चिल्लाने, रोने गाने लगे, उनको ज़बरदस्ती उनको खींच करके सब मारने पीटने लगे, फरसा चलाएं, उसी पर सब लगे सब गाली गुप्ता देने। कह रहे थे कि हम ज़बरदस्ती हम ज़मीन बनवाएंगे, हम बनवा लेंगे, देख लेंगे तुम लोग क्या कर सकते हो। परिचय दीजिए। मेरा नाम सत्य प्रकाश यादव, एडवोकेट, सिविल कोर्ट आजमगढ़। क्या प्रकरण है जो उसुरकुड़वा में जो इतना विवाद हुआ? प्रकरण यह है कि आराजी संख्या 291/291 पर अदालती बनाम ये गुरदयाल का मुकदमा 40 साल से न्यायालय में चल रहा है।
और उसमें मुकदमे में बीच में ये लोग बीमार पड़ गए थे, मुकदमा नॉन प्रेजेंट में खारिज हो गया था, फिर उसमें रेस्टोरेशन होकर के न्यायालय में चल रहा है। इसी दौरान इनके पट्टेदार लालसा वगैरह, रामकिशन वगैरह, ये लोग जो है कोर्ट में जाकर के फर्जी तरीके से सुलह करके और सुलहनामे के आधार पर खतौनी में नाम चढ़वा ले, जैसा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि दीवानी के किसी सुलहनामे का खतौनी में नामांतरण कराया जाए। और उस संदर्भ में न्यायालय में, एसडीएम कोर्ट में और या सिविल कोर्ट में, दोनों अदालतों में मुकदमा चल रहे हैं। इसी दौरान आज जो है, आज 1 बजे के समय में कुछ माफिया राय करके लेखपाल कानगो को और स्थानीय पुलिस के सिपाहियों को, 2 सिपाहियों को मिला करके ये लोग 1 बजे पहुंचते हैं और ज़मीन को कब्जा करना शुरू कर देते हैं। और अदालती के परिवार, अदालती मर चुके हैं, उनके परिवार के सदस्य वहाँ आए, पूछे भैया आप लोग कौन है, कैसे आप लोग कब्जा कर रहे हैं। इतने पे इन लोगों के ऊपर लोग धावा बोल दिया, कहे कि चमारिया साले तुम लोगों का दिमाग खराब है, इस ज़मीन को हमने बैनामा ले लिया है और यदि नज़दीक आए तो फावड़े से काट करके लाश को इसी भैरव जी के श्मशान घाट पर दफना दूंगा। इनका पूरा परिवार जो है डर गया। इसके बाद पूरे परिवार वालों को इन लोगों ने लाठी डंडे से पीट करके पूरे परिवार के महिलाओं को और सदस्यों को घायल कर दिए। ये लोग जो है कहे कि एसडीएम लेखपाल कानगो आए थे, लेखपाल कानगो ने कहा कि एसडीएम ने कब्जा कराने का आदेश किया है, हम लोगों को भेजा है कि जाकर पुलिस लेकर कब्जा करा दीजिए। एसडीएम से पता चला कि उन्होंने कहा कि मैं थाने भेजा हूँ समाधान के लिए, तो ये लोग मौके पर जाकर कब्जा करा रहे हैं, मैं इसके लिए नहीं भेजा हूँ। तो इस प्रकार से वहाँ पर बवाल कराने में सारे जितने लोग हैं, माफिया लोग और ये लेखपाल कानगो सिपाही, ये सब लोग मिल करके ये काम करा रहे हैं। इसमें लंबा गेम हुई है और ये महत्वपूर्ण ज़मीन है। ये भैरव जी स्थान के उत्तरी गेट के, दक्षिणी गेट के बगल में है, पूरब साइड में है, बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ 3 लाख रुपया कड़ी ज़मीन बिक रही है और ये टाउन एरिया की ज़मीन है। और ये लोग उस पर जो माफिया हैं, इनकी नज़र गड़ी हुई है कि कब इस ज़मीन को हम लोग कब्जा कर लें। इस नाते इस ज़मीन को कब्जा करने के लिए आज प्लानिंग बनाई थी, लेकिन प्लानिंग जो है सफल नहीं हुई है। लेकिन पूरा परिवार डर गया है, सहम गया है और परिवार के लोग जो है घबराए हुए हैं। थाने सूचना दे दी गई है, अभी तक कोई कार्रवाई